बहू अब तुम भी आराम कर लो, बाबू सो गया नहीं तो रात में परेशान करेगा बेटा तुमको। 4 बज गए हैं मम्मी जी, अब कहाँ सोऊंगी। बहू मैं ये बोल रही हूँ, बच्चे को कोई सोने जगने का टाइम में होता है तो माँ का भी सोने जगने का टाइम रहता है, तो किसी की परवाह ना करते हुए बेटा तुम आराम कर लो, क्योंकि रात में बहुत परेशानी होगी तुमको। दोपहर में सो रहे थे तो बाबू खेल रहा था, और जब हम अब जग गए बाबू सो गया है तो जाओ आप भी सो लो, नहीं तो रात में परेशान करेगा बाबू आपको। जी मम्मी जी। सुनो, दरवाजा अच्छे से बंद करके सोना, अगर रात में जगेगा तो दिक्कत नहीं होगी। जी मम्मी जी। बेटा उठो, 4 बज गया है, अरे बहू माँ सो जी, गई, बाबू को लेकर चलो, काम पड़ा है। अरे माँ जी सोने दो ना, अभी अभी तो काम पे टाइम है नहीं। सोने उठो दो ना चलो, माँ जी, अभी तो मुझे। बहू लेटी है ना, बाबू को लेके, बाबू नहीं जग जाएगा। सोने दो उठो, माँ जी, अभी टाइम है ना, काफी 4 बजे। बहू नहीं दिख रही है, क्या कर रही है। बहू सो रही है। इतनी टाइम कोई सोने का टाइम होता है। अरे वो बाबू जग गया, सो गया था ना इस वजह से। तो फिर भी बाबू सो रहा है, जग रहा है, तो इतनी टाइम तो उठ जाना चाहिए, शाम का टाइम हो रहा है। देखिए ऐसा है, हमारे घर में आग न लगाइए, बहू हमारा फर्ज है, बहू का मतलब ध्यान रखना। हमारे वो भी दिन बहू है। जी, हमारी बहू है, बाबू रोता है, जगता है, रात रात भर सोने नहीं देता। हमारी बहू टाइम से उठ जाती है, अभी इतना शाम हो हमारी गया, बहू भी, तुम्हारी बहू सो रही है। हमारी बहू सारा दिन काम की है तो बाबू सो गया, तुमने कहा बहू आराम कर लो। चढ़ाया ऐसा है उसने हमारे फिर। घर में, आप दखल अंदाजी मत कीजिए, मेरी बहू है, मैं अपनी बहू का ध्यान रख लूंगी, मेरा कर्तव्य बनता है, जैसे बहू है वैसे बेटी है। भैया बेटी भी सो रही है, बहू भी सो रही है, चलो मैं कुछ खाने की तैयारी कर लेती हूँ, नहीं तो बहू उठेगी तो सारा भार बहू के ऊपर है। मम्मी, भाभी तो अभी सो रही है, आप क्या सब्जी काट रही हैं अभी। बहुत सर में अपनी मम्मी भाभी को बैठा के रखा, पता उसको भी सुला रही हैं, आप सब्जी काट रही हैं, खाना बना रही हूँ। ज्यादा ना बोलो, बहू को आराम करने के लिए मैंने ही भेजा है, क्योंकि बाबू सो गए थे, मैंने कहा बहू आराम कर लो। तो मुझे तो आप फिर 4 बजे पे जगाते हैं कि उठो बेटी उठो बेटी, बहू को तो दिन भर सुलाती हैं आप। तो बहू को ऊपर सारा सब कुछ भार है, हम लोग खाना पीना देखभाल, और बाबू को देखती है। मुझे नहीं करना, मैं भी जा रही हूँ, सो जाऊंगी। मुझे लड़का उनके हुआ है, खाना हम लोग बनाए क्या, उन्हीं के नौके के लड़का हुआ है क्या। बेटा आज तुम हो घर में इसलिए मैं तुमको बोल दिया है, नहीं तो मैं बहू के हिस्से का काम मैं खुद कर लूंगी। तो करो फिर, सुनाते किसको हो। अरे माँ जी ऐसा करिए, मैं आ गई हूँ, अब आप जाइए बाबू के पास बैठिए, मैं खाना बना लेती हूँ। अरे बेटा इतनी जल्दी जग गई। हाँ माँ जी, मुझे नींद नहीं आती है दिन में, इसलिए मैं जग आई हूँ, अब आप जाइए बाबू के पास बैठ। ठीक है बनाओ बेटा। देखा बेटा, बहू उठ भी गई और खाना बना रही है, और तुमको खाना बनाने के लिए कहा, तुम यहाँ गाल फुला कर बैठ गई और फोन चला रही हो। मैं जानती हूँ अपनी बहू के व्यवहार को, कि मेरी बहू कैसी है। तुम्हें एक भी दर्द नहीं हुआ कि मेरी माँ खाना बना रही है, और बहू को देखो, बाबू को सुलाकर सो भी नहीं पाई वो, और खाना बनाने में लग गई। मेरी औलाद है तो तुम्हें एक भी दर्द नहीं है। माँ जी मैं तो उनके जगह में होती तो मैं तो अभी सोते ही रहती, क्योंकि मुझे बहाना मिल गया था कि बाबू है मेरा छोटा सा नहीं, जो कोई बाहर होता अपना बनाता खाता नहीं। वाकई माँ जी हमारी भाभी बहुत अच्छी है। बेटा मैं अपनी बहू के स्वभाव से वाकिफ हूँ कि मेरी बहू कैसी, इसीलिए मैं अपनी बहू को किसी काम के लिए रोक टोक नहीं करती हूँ, और इसीलिए कहती हूँ कि बेटा बहू से कुछ सीखो अपनी भाभी से। हाँ माँ आप सही कह रही हैं, मैं भी अब भाभी की मदद करूंगी काम में।